भंडारा में एम्बुलेंस सेवा विवाद पर सुलह। हाजी उबैद पटेल और राहुल गुप्ता का साझा बयान, गलतफहमी हुई दूर। मीडिया इंटरव्यू के बाद बढ़ा विवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी की मांग, दोनों पक्षों ने बातचीत कर खत्म किया मामला। शहर में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर उठे विवाद ने अब शांतिपूर्ण मोड़ ले लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता हाजी उबैद पटेल द्वारा हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के बाद उत्पन्न हुई गलतफहमी को दोनों पक्षों ने आपसी संवाद से सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि हाजी उबैद पटेल ने शनिवार 25 अप्रैल को मीडिया से बातचीत के दौरान शहर में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं और उनकी रफ्तार से जुड़े मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष राय रखी थी। उनके इस बयान के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत तनिष्का एम्बुलेंस सर्विसेज के संचालक राहुल गुप्ता ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इस बयान से उनकी संस्था की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसी के चलते 27 अप्रैल को सर्किट हाउस भंडारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें राहुल गुप्ता ने सार्वजनिक रूप से अपनी संस्था की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए हाजी उबैद पटेल से माफी की मांग की। वहीं जब इस पूरे मामले पर मीडिया ने हाजी उबैद पटेल से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने बेहद शांत और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और उनका उद्देश्य किसी भी संस्था या व्यक्ति की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने तनिष्का एम्बुलेंस सर्विसेज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्था शहर में अच्छा सामाजिक कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके बयान का संदर्भ कुछ बाहरी एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़ा था, जो नागपुर से आकर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने की खबरें सामने आ रही है। इस पर कार्रवाई करना पुलिस प्रशासन का दायित्व है। स्थिति को समझते हुए दोनों पक्षों ने आपसी संवाद के जरिए विवाद को समाप्त किया और संयुक्त बयान जारी कर ये स्पष्ट किया कि पूरे मामले में गलतफहमी थी। उन्होंने भविष्य में मिलकर शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने की भी बात कही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में एक सकारात्मक संदेश गया है कि संवाद और समझदारी से किसी भी विवाद का समाधान संभव है। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिए। उस दिन जो घटना जो हुई एसटी डेपो में, वो बहुत दुखद घटना थी। उसमें रोहित की डेथ हुई, हमारा दोस्त था वो। उसके छोटे बच्चे की डेथ हुई 2.5 साल की। बहुत गलत हुआ उस समय मेरे साथ में। मेरे बड़े भाई भगवान बावनकर भी मेरे साथ में थे। उन्होंने भी, भगवान भाऊ ने भी बहुत कोऑपरेट किए और उन्होंने भी आवाज़ उठाने में बहुत मदद की, भगवान भाऊ ने। और उस दिन पब्लिक का आक्रोश देखने लायक था, लेकिन मैंने और भगवान भाऊ ने पूरी पब्लिक को पूरा नियंत्रण करे, समझाए कि अब हादसा तो हो गया है, अब किसी की जान गई तो जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके घर के एक व्यक्ति को एसटी डिपार्टमेंट में या कोई भी सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है और आखिरी तक ये हमारी मांग रहेंगी। और जो एम्बुलेंस वाला जो विषय आपने बोले, तो रोहित गुप्ता की वो एम्बुलेंस है, राहुल गुप्ता की वो एम्बुलेंस है। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि राहुल की एम्बुलेंस में ड्रग्स गांजा जाता है करके, वो उनकी एम्बुलेंस में नहीं जाता। उनको मेरा बोलना एक ही था कि भैया आप गाड़ी स्लो चलाओ, क्योंकि गाड़ी स्लो चलाओगे तो उसमें आपकी भी जान की सेफ्टी रहेंगी और जो रास्ते पे जो लोग चलते हैं वो भी सेफ रहेंगे। ये मैंने बोला। हाँ, मैंने ये बोला कि एम्बुलेंस में गांजा की तस्करी चलती है, जो बाहर से जो एम्बुलेंस से आती है उसमें तस्करी चलती है। राहुल की गाड़ी में तस्करी नहीं होती। मैंने ये चीज़ नहीं बोला कि राहुल की गाड़ी में तस्करी होती है करके, और राहुल की गाड़ी में कोई तस्करी नहीं होती। राहुल अच्छा बंदा है, पेशेंटों की मदद करता है, लेकिन राहुल से हमारी एक ही गुजारिश है कि राहुल, आप जब भी गाड़ी चलाओ तो आप स्लो चलाओ। आपकी गाड़ी में पेशेंट रहा तो पेशेंट के हिसाब से आप गाड़ी चलाओ, लेकिन आगे में जो लोग चलने वाले उनका भी किसी का नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। बस इतना बोलता हूँ। अगर बाहर की गाड़ी चलती है उसके लिए तो मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो गाड़ियाँ चल रही है तो मुझ तक के कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती तो मैं उसमें कुछ सहायता उबैद भाई की करूँगा या ऑल पब्लिक की करूँगा। पर ना ही मेरे गाड़ी में ना ड्रग्स जाता है ना गांजा जाता है, ये तो भैया ने क्लियर ही कर दिया है मुझे। और एक बात है, जो मेरी तनिष्का एम्बुलेंस सर्विस भंडारा के नाम से, तनिष्का एम्बुलेंस के नाम से मेरी गाड़ियाँ चलती है। निःशुल्क एम्बुलेंस चलती है। कहीं रोड एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ब्रॉड डेथ होता है, कहीं हैंगिंग होता है,
तो हम उनको ला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट निःशुल्क एम्बुलेंस सर्विस करते हैं। उसमें कैसा है, जैसे वो भैया सपोर्ट करते हैं पब्लिक को, वैसे मैं मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस चलाता हूँ। अगर ऑल पब्लिक को कुछ मेरा एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करता हूँ, मैं बताता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर। कुछ ज़रूरत रहे तो मुझे कॉल बैक करें, निःशुल्क आपके घर पे गाड़ी पहुँच जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर है 777 4 888 054।